आप सभी का स्वागत है पीएल टॉप क्लासेस में। आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और विज्ञान कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को क्रम संयोजन किसे कहते हैं इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है 2019, 2020, 2021, 2022 और 2024, 2025 कई साल ये लगातार 2019 से रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो है हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, इंटर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और हाई स्कूल में तो है ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 2026 में भी इसकी आने की चांसेस है। तो इसमें क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समझते हैं क्या है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये मान लो पहला प्रतिरोध है और इसका ये वाला दूसरा सिरा है, इसके पहले दूसरा वाला ये है और ये वाला पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का ये वाला सिरा यानी दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के यानी पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरा वाला ये मान ले तो इससे ये जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। तो देखिए अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी ये वाला देखा जाए तो ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ये है, दूसरा हमारा प्रतिरोध ये है, इसका पहला सिरा ये है, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। अब इसके लिए हम डेरिवेशन भी करते हैं। तो इसके लिए चित्र हमारा यह है, इसमें मैंने तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया है जो कि R1, R2, R3 है। इनका विभवांतर V1, V2, V3 है। धारा एक समान है, I है, धारा एक समान I है। प्लस से धारा जाती है और माइनस की ओर आती है। ये मैंने कुंजी भी लगा दी है। कुंजी का मतलब है अगर मैं कुंजी को दबा दूं तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, कुंजी को अलग हटा दूं तो धारा बहती नहीं रुक जाएगी। तो इसका मतलब माना तीन प्रतिरोध कौन कौन से R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध R है। नहीं फिर लिखते हैं माना विभवांतर क्या क्या है, पहले का V1, इसका V2 और इसका V3। तो विभवांतर V1 व V2 तथा V3 है। तुल्य विभवांतर B है, यानी इसका अगर हम टोटल विभवांतर देखा जाए तो B है। माना एक समान धारा I है। अब अगर हम इसमें ओम का नियम लगाएं, जहां लिखेंगे ओम के नियम से, ओम का नियम होता है B बराबर IR, इसे समीकरण नंबर 1। अगर मैं पहले वाली इसकी बात करूं तो इस पे भी बल लगाऊंगा, इसमें भी बल लगाऊंगा, यानी इसका पहला प्रतिरोध क्या है R1 और विभवांतर V1, धारा समान है तो ये समान रहेगी। इसका समीकरण नंबर 2 आ गई। B2 बराबर
IR2 समीकरण नंबर 3 आ गई। B3 बराबर हो जाएगा IR3 समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर यहां लिख देते हैं। समीकरण 2 व 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे B1 B2 B3। यहां पर IR1 IR2 IR3, इसका टोटल विभवांतर हमने यहां पर तुल्य विभवांतर B है, तो इसके जगह पे हम B लिख देते हैं। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है I, तो R1 R2 R3। अब यहां पर समीकरण 1 से देखिए B बराबर क्या है IR, तो हम इसके स्थान पर लिख देते हैं IR समीकरण 1 से। तो I R1 R2 R3, I से दोनों तरफ I कैंसिल, क्या बचा R बराबर R1 R2 R3। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है अपने अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने आज करा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग इसमें हमारे लिए कमेंट के हिसाब से बता दिया करो कि क्या इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सरल बनाने के लिए। और आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के ही देख लिया करो। तब तक जय हिंद, जय भारत।